क्या आप मनोविज्ञान के छात्र हैं? अगर हैं तो आज हम आपको कुछ किताबें बताएंगे जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और कुछ देर का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए और कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए इन किताबों को पढ़ सकते हैं। पहली किताब का नाम है वो आदमी जिसने अपनी पत्नी को टोपी समझ लिया और अन्य नैदानिक कहानियाँ। ये लिखी है ओलिवर सैक्स ने। ये एक बहुत ही ज्यादा आकर्षक और पढ़ने समझने में आसान किताब है जो आपको ये समझने पर मजबूर कर देगी कि आपके दिमाग में बहुत कुछ ऐसा है जो गलत हो सकता है। दूसरी किताब का नाम है साइकोपैथ टेस्ट, पागलपन उद्योग के माध्यम से एक यात्रा बाय जॉन रॉनसन। इस किताब में रॉनसन मनोरोगियों के साथ साथ उनका अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के साथ अपनी यात्राओं की कहानी बताता है। पुस्तक में इस बारे में भी बात होती है कि मनोरोगियों का निदान कैसे किया जाता है और बॉब हेयर द्वारा विकसित द साइकोपैथ टेस्ट की पड़ताल की गई है। किताब में और भी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। मस्तिष्क में प्रेत, मानव मन के रहस्यों की जांच, V.S. रामचंद्रन और सैंड्रा बलेक्सली। फैंटम्स इन द ब्रेन एक दिलचस्प किताब है। फैंटम एक ऐसी स्थिति है जहां अगर किसी का कोई अंग कट जाए तो भी वो उसे अपने दिमाग में महसूस कर सकता है और कुछ केसेस तो ऐसे भी होते हैं जहां इसका इलाज करना भी बहुत मुश्किल होता है और इसमें लोगों को दर्द भी होता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मस्तिष्क पूरी दुनिया और खुद दोनों के बारे में हमारी धारणा कैसे बनाता है। चौथी किताब का नाम है लोकप्रिय मनोविज्ञान के 50 महान मिथक, मानव व्यवहार के बारे में व्यापक गलत धारणाओं को तोड़ना। जैसा कि आपको इसके शीर्षक से पता चलता है, ये पुस्तक मनोविज्ञान में 50 लोकप्रिय गलत फहमियों को दूर करती है। ये ऐसे दावे हैं जो वैज्ञानिक रूप से सत्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी आम जनता द्वारा फैलाए जा रहे हैं। पांचवी किताब का नाम है भाषा वृत्ति, मन कैसे भाषा बनाता है, स्टीवन पिंकर। ये भाषा और भाषा विज्ञान के मनोविज्ञान का एक आदर्श परिचय है। ये दिलचस्प मामलों और विचारों से भरा है जो आपको एक अलग दृष्टिकोण देगा कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो ये कुछ किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। आप इन किताबों को किसी बुक स्टोर पर जाकर दे सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी किताब को पढ़ा है तो किताब के बारे में अपने विचार हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ने के बाद शेयर कीजिएगा। एजुकेशन एक्स में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए एजुकेशन एक्स।